मम्मी जी चाय। हाँ बहू ला दे। अरे बहू थोड़ा चाय में मीठा कम डाला कर, तुझे तो पता है मुझे शुगर की बीमारी है। मैंने कितनी बार बोल रखा है बहू इतनी चीनी मत डाला कर मेरी चाय में। अरे मम्मी जी इतनी ही तो चीनी डालती हूँ मैं चाय में, कहाँ ज्यादा है। मम्मी जी आपको तो बस बहाना चाहिए मुझ में कुछ कमी निकालने की। जब देखो कुछ ना कुछ कमी ही निकालते रहते हो आप मुझ में। अरे नहीं बहू ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझसे इतनी मीठी चाय पी नहीं जाती और फिर मुझे प्रॉब्लम भी है, इसीलिए बोल रही थी कम चीनी डालने के लिए। और बहू तेरे काम में कभी कमी नहीं निकालती, बस तुझे बता रही थी मैं तो। पता नहीं मम्मी जी आपको तो मेरे हाथ का कभी कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे बहू सुनो, ये बहू भी ना हमेशा मुझे गलत ही समझती है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जमाना है पीछे। सारा काम हो गया, अब आराम से बैठकर फोन चलाऊंगी। काजल बहू। हाँ मम्मी जी क्या हुआ? सुन बहू कल हमें दूर के रिश्तेदार की शादी में जाना है, तो बहू टाइम से तैयार हो जाना सुबह। ठीक है मम्मी जी हो जाऊंगी, और कल तो मैं मेरा फेवरेट गाउन पहनूंगी, देखना सबसे सुंदर मैं ही लगूंगी। बहू मेरी मानो तो कल तुम साड़ी पहन लेना, वहाँ पर बहुत रिश्तेदार आएंगे अपने। साड़ी? आप कैसी बात कर रहे हो मम्मी जी? आपको पता नहीं आजकल गाउन का कितना फैशन है, तो मैं गाउन ही पहनूंगी। बेटा मैं गाउन पहनने के लिए मना नहीं कर रही, पर वहाँ पर अपने बहुत रिश्तेदार आएंगे। अपने गाउन को तुम फिर कभी पहन लेना किसी और शादी में जहाँ पर अपने रिश्तेदार ना हो। मम्मी जी अगर मैं शादी में जाऊंगी तो गाउन ही पहनूंगी, वरना मुझे नहीं जाना कहीं शादी वादी में। अगर बहू शादी में नहीं गई तो सभी बातें बनाएंगे कि बहू क्यों नहीं आई। क्या करूं, पहनने ही देती हूँ गाउन। ठीक है बहू जैसी तुम्हारी मर्जी, पर शादी में टाइम पर तैयार हो जाना। ठीक है मम्मी जी, फिर तो मैं सुबह 8 बजे तक तैयार हो जाऊंगी। ठीक है बहू। सभी रिश्तेदार मेरी ब्यूटी को तो देखते ही रह जाएंगे। क्या अभी आ रही है तू? ठीक है बेटा मैं बहू से कहकर तेरे आने की तैयारी कराती हूँ। काजल बहू जरा इधर तो आ। हाँ मम्मी जी क्या हुआ? काजल बहू शाम तक तेरी ननंद आ जाएगी, तो उसके लिए पनीर की सब्जी बना लेना, उसे बहुत पसंद है पनीर। और हाँ साथ में आलू की सब्जी, रायता और पूरी बना लेना बेटा। क्या मम्मी जी इतना सारा खाना? इतना ज्यादा खाना मुझसे नहीं बनेगा। वो क्यों बहू? मम्मी जी आपको नहीं पता पनीर कितना महंगा है, मैं तो सिर्फ एक ही सब्जी बनाऊंगी, आलू गोभी की। पर बहू तुझे पता है ना तेरी ननंद को पनीर पसंद है, तो पनीर भी बना ले। हाँ अच्छा तो दीदी को पता नहीं क्या क्या लगता है, पर महंगाई भी तो है। मैं तो सिर्फ एक ही सब्जी बनाऊंगी, मेरे बस की नहीं है इतना सारा काम करना, पहले ही कह देती हूँ मैं। नमस्ते मम्मी। अरे आ गई मेरी बेटी। हाँ मम्मी बहुत ट्रैफिक था रास्ते में। अच्छा बेटा तू हाथ मुंह धो ले, फिर मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लगवाती हूँ। अरे नहीं मम्मी मुझे पता है आपने मेरी फेवरेट पनीर की सब्जी बनवाई है, मैं तो सीधा खाना ही खाऊंगी अब। अरे बेटा मैं तो पनीर की सब्जी का बताना भूल ही गई बहू से। बेटा मेरे तो दिमाग से ही निकल गई थी। पर मम्मी मैंने आपको बोला था ना मेरी फेवरेट सब्जी बनवा देना। अरे बेटा बस ध्यान ही नहीं रहा, अगर मैं बहू से कहती तो वो जरूर बनाती तेरे लिए। कोई बात नहीं मम्मी, वैसे भी कितना टाइम लगता है पनीर बनने में, मैं अभी भाभी को बोलती हूँ वो जल्दी ही बना देगी मेरे लिए। अभी बुलाती हूँ मैं भाभी को। भाभी, ओ भाभी। अरे दीदी आ गए आप? नमस्ते दीदी। भाभी मम्मी तो आपको बताना ही भूल गई कि मेरी फेवरेट सब्जी पनीर की है। मैंने बोला था मम्मी को कि भाभी को बता देना, पर मम्मी कह रही है मैं तो भूल गई आपको बताना। भाभी प्लीज आप मेरे लिए पनीर की सब्जी बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। दीदी शायद मम्मी जी ने आपको बताया नहीं, वो मुझे सब्जी बताना नहीं बोली थी, मैंने ही नहीं बनाई है पनीर की सब्जी। देखो दीदी मुझसे नहीं होता इतना तामझाम, मैंने सिर्फ एक ही सब्जी बनाई है आलू गोभी की, आपको खाना हो तब बता देना। और हाँ रही पनीर की सब्जी की बात, तो आपके भाई का हाथ बहुत तंग है इन दिनों, इतनी महंगी सब्जी हम नहीं खाते हमारे घर में, इसलिए नहीं बनाया मैंने पनीर। अब हर आने जाने वालों को हम ऐसे पनीर परोसने लगे तो बस हो गया
भाभी आपने जो बनाया मैं वही खा लूंगी। ठीक है दीदी, बता देना जब खाना हो खाना। भाभी। हाँ दीदी। अरे भाभी आप कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर बैठो तो हमारे पास। नहीं दीदी, मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो जाकर आराम कर रही हूँ। आपको खाना हो तब बता देना मुझे, परोस दूंगी आपको खाना में। ठीक है भाभी, आप जाओ आराम करो। देखा मम्मी, मेरे आने से भाभी को बिल्कुल खुशी नहीं हुई है। मैंने इतना बोला मेरे पास बैठने के लिए, तो बैठी भी नहीं है। इतनी दूर से आई हूँ मैं आप लोगों से मिलने, क्या थोड़ी देर मेरे पास बैठ नहीं सकती थी भाभी? पनीर की सब्जी के लिए बोला तो बोल रही हैं कि हमारी इतनी औकात नहीं है। इतनी तंगी है तो शादी में इतना महंगा गाउन कैसे पहन लिया भाभी ने? मैंने सारी फोटो देखी थी भाभी की। मम्मी मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं किसी को कुछ कहती नहीं। जहाँ तक मुझे पता है भाभी आपकी भी कुछ बात नहीं मानती हैं। एक बात बताओ मम्मी, भाभी अपनी तो सभी बातें मनवा लेती हैं आपसे, क्या आपकी एक भी बात नहीं मानती? नहीं बेटा, तेरी भाभी का जो दिल करता है वह वही करती है। तो मम्मी आप और भाई बोलते क्यों नहीं हो उनको? क्या करे बेटा तेरा भाई भी, वो भी तो मजबूर है ना, किसकी तरफ बोले, अपनी माँ की तरफ बोले या बीवी की तरफ बोले। और एक बात बोलो बेटा, रहना तो उसको उसी के साथ है ना, हम सफर है वो उसकी। और मेरा क्या है बेटा, मेरा इकलौता बेटा है तो इन्हीं के पास मेरा गुजारा होना है। फिर बेटा मैं भी बहू को इसीलिए कुछ नहीं बोलती हूँ कि मुझे भी तो बहू के साथ ही रहना है ना जिंदगी भर। जगहसाई करने से अच्छा है कि शांति से रहो। चलना तो मुझे उसी के हिसाब से पड़ेगा, अगर उसके पास रहना है तो बेटा। मम्मी मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, मम्मी आप मेरे साथ रहो चलकर। अरे नहीं बेटा, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है एक बेटी की माँ को। बहू जैसी भी है पर रहना तो मुझे उसी के साथ है, इसी में मेरा भी मान सम्मान है और तुम्हारा भी। और बेटा जब रिश्ते जुड़े हैं तो निभाने तो पड़ेंगे ही, चाहे हंस के निभा लो चाहे रोकर। तो मेरी बिल्कुल चिंता मत कर, मैं मंगवा दूंगी तेरे लिए पनीर। तेरी माँ तो अभी है ना बेटा।